अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू आरिफ शाह टेक सॉल्यूशन। दोस्तों, आज की वीडियो ब्लिनो मोटर के बारे में है जो कि हमारे डीसी फैंस और कूलर फ़ैन में लगी होती है। इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। अक्सर इस्तेमाल की वजह से इसकी स्पीड स्लो हो जाती है। स्पीड स्लो होने की दो वजूहात हैं। एक तो इसके जो कार्बन ब्रश है वो अक्सर घिस जाते हैं और वो कमज़ोर हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी मोटर की स्पीड कम हो जाती है और या फिर इसकी वाइंडिंग वीक हो जाती है। ये वेवर मेरे पास बहुत ही पुरानी मोटर है, ये काफ़ी अरसा चल चुकी है, लेकिन अब इसकी स्पीड बहुत ही कम है। आज हम इसको चेक करेंगे कि इसका कार्बन ब्रश एन मुमकिन है कि इसके कार्बन ब्रश ख़राब हो। सबसे पहले मैं आपको इसको चेक करा के दिखाता हूँ। ये देखें दोस्तों, इसकी स्पीड बहुत कम हो चुकी है। इसके मेन वजह यही है कि इसके कार्बन ब्रश ख़राब हो चुके हैं। इस मोटर के कार्बन ब्रश बैक साइड में इस हिस्से में लगे होते हैं, लेकिन इस हिस्से को खोलने के लिए आपको ये 4 लॉक खोलने पड़ेंगे। ये भी किसी भी स्क्रू ड्राइवर की मदद से आप इन लॉक्स को जो है थोड़ा लूज़ करें। लूज़ करने के बाद ये ढक्कन जो है ये निकल आता है। ये थोड़े से मुश्किल होते हैं, लेकिन इतनी भी मुश्किल नहीं होते। आप किसी भी बारीक पेचकस की मदद से इसको इस तरीके से अनलॉक कर दें और फिर हाथ से खींच लें। नहीं तो फिर ये इस वाले हिस्से में इस तरीके से आप ये पेचकस की मदद से थोड़ा थोड़ा दबा के इसको आप इस तरीके से बाहर निकाल सकते हैं। ये देखें दोस्तों, इसका ये हिस्सा निकल चुका है। ये इसकी मेन जो रोटर है वो है वाइंडिंग, और ये इस वाले हिस्से में ये अगर आप गौर से देखें तो ये 2 कार्बन ब्रश लगे हुए हैं। ये देखें काफ़ी ये घिस चुके हैं, बिल्कुल जो है ये थोड़े थोड़े रह गए हैं। दोस्तों, ये भी मैं आपको साथ साथ बताता चलूँ कि ये घिसते क्यों हैं। ये देखें दोस्तों, ये इस कम्यूटेटर पे इस तरीके से लगे होते हैं। जब आपकी मोटर चलती है तो ये कम्यूटेटर के साथ ही कार्बन ब्रश साथ साथ जो है ये मतलब इसके साथ घिसते रहते हैं। तो जब ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं तो उसके बाद ये आपके जो कार्बन ब्रश है ये ख़राब हो जाते हैं और उसके बाद आपको ये चेंज करने पड़ते हैं। कार्बन ब्रश निकालने के लिए दोस्तों, अगर आप गौर से देखें तो इसके बैक साइड पे ये 2 लॉक बने हुए हैं। सबसे पहले आप इन लॉक्स को जो है खोलेंगे तो उसके बाद आपके ये जो कार्बन ब्रश है ये बाहर को आएगा। ये देखें दोस्तों, ये अगर आप गौर से देखें नज़दीक से, ये देखें इस तरीके से ये आप इसको खोलेंगे तो इसका ये जो रास्ता है ये खुल जाएगा और आपके कार्बन ब्रश जो है बाहर को निकल आएंगे। इसके अंदर एक स्प्रिंग होता है। सबसे पहले आप स्प्रिंग को निकाल दिया और उसके बाद आप ये इसकी जो वायर है पुरानी वाली, ये बिल्कुल लास्ट पे एंड पे आप इसको काट दें, कार्बन ब्रश के एंड पे काट दें। ये देखें बहुत ही कम रह चुका है, ये वाला हिस्सा इसका कार्बन ब्रश का फुल ये घिस चुका है। दूसरा कार्बन ब्रश भी आप इसी तरीके से इसके ये जो लॉक है इसको आप ऊपर उठा दें तो आपका ये जो रास्ता है इसका खुल जाएगा। सबसे पहले आपके स्प्रिंग निकल आएगा और उसके बाद आपका जो है कार्बन ब्रश। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आप दोनों कार्बन ब्रश निकाल दें और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपने नए कार्बन ब्रश किस तरह डालने हैं। पुराने कार्बन ब्रश निकालने के बाद अब हम इसको नए कार्बन ब्रश के साथ रिप्लेस करेंगे। नए कार्बन ब्रश भी मार्केट में इजीली अवेलेबल होते हैं और आराम से मिल जाते हैं। नए ब्रश के साथ आप जो है नया स्प्रिंग भी लाजमी इस्तेमाल करें। वैसे नए ब्रश आप जब लेते हैं तो उसके साथ 2 अदद नए स्प्रिंग भी आते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आप नया कार्बन ब्रश अपनी जगह में इस तरीके से डाल के उसके बाद आप जो है स्प्रिंग लगाना ना भूलिएगा। लाजमी स्प्रिंग लगा दे और उसके बाद ये देखिए दोस्तों, ये इसकी टिप रख के इस तरीके से इसके जो लॉक है इसको आप प्रेस करें तो ये जो है आपका कार्बन ब्रश इस तरीके से बेहतरीन तरीके से लग जाता है। ये देखिए दोस्तों, बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से ये आपका कार्बन ब्रश लग चुका है। और सेम इसी तरीके से ये दूसरा कार्बन ब्रश डाल के उसके बाद स्प्रिंग, और उसके बाद आप इस स्प्रिंग को प्रेस करके ये आप अंगूठे की मदद से ये जो दोनों लॉक है इसको इस तरीके से प्रेस कर दे तो आपका जो कार्बन ब्रश है ये अपनी जगह पे फिट हो जाएंगे। अब हम इसके बाद इसके ये जो दोनों कनेक्शन है ये पुराने तार जो हमने काटे थे उसके साथ ये हम जोड़ेंगे। दोनों कार्बन ब्रश के लीड्स जो है आप पुराने जो लीड्स है जो हमने काटे थे उसको आप मज़बूती से जोड़ दें। आप इसको मज़बूती से बारी बारी दोनों को ट्विस्ट करें।
ट्विस्ट करने के बाद इस तरीके से भी ये चल जाते हैं, लेकिन बेहतर है अगर आप इसको सोल्डरिंग आयरन की मदद से थोड़ा सा सोल्डर लगा दे तो ये बहुत ही मज़बूत हो जाएगा। मेरे पास सोल्डरिंग आयरन है, मैं इसको थोड़ा सा जो है सोल्डर वायर भी लगा देता हूँ। अगर आपके पास सोल्डरिंग आयरन ना हो तब भी ये चल जाते हैं, अगर आप इसके जोड़ मज़बूती से लगा दें तो कोई मसला नहीं होता। लेकिन बाज़ औक़ात जोड़ अगर आपके सही मज़बूत ना लगे तो उसके वजह से कभी कभार आपको मसला आ सकता है, मतलब इसकी स्पीड में या ये जो है ये हीट अप होंगे फिर। तो बेहतर है आप इसको थोड़ा सा सोल्डर वायर लगा दें। कनेक्शन करने के बाद हम जो कार्बन ब्रश वाला ढक्कन है इसको वापस लगाएंगे। लेकिन दोस्तों ये मैं आपको बताता चलूँ कि इस ढक्कन को लगाने के लिए जो आपकी मोटर का जो रोटर है उसको निकालना पड़ता है। अक्सर लोग इसको निकाल के ये वाला ढक्कन लगा के फिर इसको फिट करते हैं, लेकिन मैं आपको रोटर निकाले बगैर तरीके बताऊंगा कि आपने किस तरीके से ये लगाना है। ये देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप कार्बन ब्रश के जो लीड्स है इसको खींच के इधर आप इस तरीके से पंसा दें, दोनों लीड्स पंसा दें ताकि कम्यूटेटर के लिए जो है वो जगह बन जाए। और उसके बाद आप जो है ये ढक्कन रख के उसके ऊपर आप इस तरीके से बिठा दें। कम्यूटेटर के ऊपर ढक्कन बिठाने के बाद स्क्रू ड्राइवर की मदद से जो आपने दो लीड्स पंसाए थे कार्बन ब्रश के उसको इस तरीके से आप वहां से रिलीज़ कर दें ताकि कार्बन ब्रश कम्यूटेटर के ऊपर सही तरीके से बैठ जाए। रिलीज़ करने के बाद आपके जो कार्बन ब्रश है वो कम्यूटेटर पे बैठ जाएंगे और उसके बाद आप इस ढक्कन को थोड़ा सा हथौड़ी से या किसी और चीज़ से थोड़ा सा भी हिट करेंगे तो ये अपनी जगह पे बैठ जाएगा। ये बेहतरीन तरीका है। आपको इसमें थोड़ा सा टाइम जो है वो कम लगेगा बनिस्बत जब आप पूरा रोटर निकालते हैं, वो थोड़ा सा मुश्किल होता है और उसको फिट करना आम बंदे के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो आप इस तरीके से जो कम्यूटेटर के ऊपर जो कार्बन ब्रश है इस तरीके से आप इसको बेहतरीन तरीके से बिठा सकते हैं। दोस्तों ये अभी मोटर बिल्कुल फिट बैठ गई है, इसका जो ऊपर वाला ढक्कन है। अब उसके बाद हम ये वाले जो लाक है इसको आप लाजमी जो है टाइट कर दें। इसको टाइट करना ना भूलिएगा क्योंकि बाद में आपके जो है वो मोटर सही तरीके से नहीं चलेगी। किसी भी लॉन्ग नोज प्लायर की मदद से आप इसको इस तरीके से प्रेस करके इसको टाइट कर दें। चारों लॉक टाइट करने के बाद अब दोस्तों हम इसको चेक करते हैं और इसकी स्पीड को देखते हैं कि कार्बन ब्रश चेंज करने के बाद इसकी स्पीड पे कितना फ़र्क आया है। तो ये देखें दोस्तों, काफ़ी इसकी स्पीड बढ़ चुकी है। अगर आपको नज़र आ रहा हो तो इसकी स्पीड काफ़ी हद तक बढ़ चुकी है। तो यही तरीका है मेन कार्बन ब्रश चेंज करने का। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें।